नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेश्चन इंडिया। दोस्तों आज जो बात करेंगे वो करेंगे कि ट्वेल्थ क्लास के ना रिपोर्ट कार्ड से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट न्यूज आई है और सभी न्यूज़पेपर ने इसको आज फ्रंट पेज के ऊपर छापा हुआ है। सभी न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है। चाहे आप बात कर लें टाइम्स ऑफ इंडिया की, द हिंदू की बात कर लें, बिजनेस स्टैंडर्ड की बात कर लें, ट्रिब्यून की बात कर लें, अलग अलग न्यूज़पेपर मैंने देखे और ये सब जगह पे बहुत ही मेन खबर है। और ये क्या है कि एक परख इंस्टीट्यूट है। एक्चुअल में परख इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि सेंटर है, नेशनल असेसमेंट सेंटर इसको कह सकते हैं। और एनसीईआरटी के अंदर ही इसे स्थापित किया गया है। इंडिपेंडेंट एक इंस्टीट्यूट है। तो इसने गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दी है कि ट्वेल्थ क्लास का रिपोर्ट कार्ड किस प्रकार से तैयार किया जाए। इसी के साथ में क्रेडिट स्कोर के बारे में बात की गई है, ग्रेडिंग के बारे में बात की गई है। तो वो सारी बातें इस वीडियो में करेंगे आज। उम्मीद ये करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक्चुअल में जो परख की बात हम कर रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर भी आप देख लीजिए कि एनसीईआरटी के अंदर ही एक नेशनल असेसमेंट सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है, जिसका काम 4 अलग अलग कंपोनेंट हैं, उनमें काम करना है। और ये कंपोनेंट कौन से हैं? कैपेसिटी डेवलपमेंट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट है, लार्ज स्केल अचीवमेंट सर्वे है, इक्विवेलेंस ऑफ स्कूल बोर्ड है, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के बारे में बात की गई है। और जो फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, इसमें फाउंडेशनल, प्रीपेशनल, मिडल और सेकेंडरी स्टेज आती हैं। और इसी फोर्थ जो पॉइंट है, इसी के माध्यम से ट्वेल्थ क्लास की यहाँ पे बात की गई है। और क्या बात की गई है? सबसे इंपॉर्टेंट, इस टेबल को आप जरूर देखिएगा। इस टेबल के अंदर क्या बताया गया है? रिपोर्ट कार्ड ट्वेल्थ क्लास का किस प्रकार से होगा। क्लास 9 से शुरू होगा और 12 तक होगा, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। और हर क्लास को ना एक अलग वेटेज दी गई है। जैसे 9वीं की बात करें 15% वेटेज है, 10वीं की बात करें 20% वेटेज है, और 11वीं की बात करें 25% वेटेज है, और 12th की बात करें तो 40% वेटेज है। और ये वेटेज किस प्रकार से है? ये रिजल्ट की बात है कि जो आपका 9th क्लास में रिजल्ट आया है वो 15% आपका रिजल्ट काउंट होगा 9वीं क्लास का, 10वीं क्लास का 20%, इसी प्रकार से 11वीं का होगा 25%। और ज़्यादा प्रेफर किया गया है 12वीं क्लास को। परंतु जो पहले यानी कि इस रिपोर्ट को लागू होने से पहले की बात कर लें, और लागू ये अभी नहीं हुई है, गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, कब ये लागू होगा इसके बारे में पता नहीं। हो सकता है नेक्स्ट सेशन से हो सकता है उससे भी नेक्स्ट सेशन से हो सकता है गवर्नमेंट इसको बिल्कुल डिस्कार्ड भी कर दे। परंतु ये एक परख की तरफ से, परख जो इंस्टीट्यूट है या परख जो सेंटर है उसकी तरफ से रिकमेंडेशन है। और यदि ऐसा होता है तो सिर्फ 12th को 40% वेटेज रह जाएगी, जो अब 100% है। अब तो हम सिर्फ 12th की तैयारी करते हैं तो 12th के मार्क्स के आधार पे हमारे एडमिशन होते हैं। जो हमने 12वीं क्लास के अंदर जो हमने परफॉर्म किया उसी का हमारा रिजल्ट आता है। परंतु इसके बाद में 9वीं से लेकर 12वीं तक का रिजल्ट काउंट होगा। अब दोस्तों दूसरी बात करते हैं ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की। ग्रेडिंग स्ट्रक्चर के अंदर भी बदलाव है। और ये बदलाव क्या है कि ग्रेडिंग स्ट्रक्चर के अंदर अब 9वीं से 12वीं तक का ग्रेडिंग सिस्टम ही बदल दिया गया है। और इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट दोनों को मतलब तवज्जो दी गई है। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट में कैसे है तो उसे भी देख लीजिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट में 9वीं क्लास में 70% वेटेज है, यानी कि आपके फॉर्मेटिव को 70%, आपके मार्क्स फॉर्मेटिव से 70% आएंगे, समेटिव से 30%। और ये 10th में जाते हुए फॉर्मेटिव 50% का रह जाएगा, परंतु समेटिव भी तो 50% का रह जाएगा। उसी प्रकार से 11वीं के अंदर फॉर्मेटिव 40% का और समेटिव 60% का। और 12th क्लास में जाते हुए ये उल्टा हो गया 9th का। वहाँ पे था समेटिव 30%, यहाँ पे फॉर्मेटिव हो गया 30% और समेटिव हो गया 70%, जो कि 9वीं क्लास में 70% फॉर्मेटिव था। तो इस प्रकार से आपका ग्रेडिंग स्ट्रक्चर होगा, यानी कि इस प्रकार से आपकी हर क्लास के अंदर मॉडिफिकेशन होगा। अब जैसे हम बात करते हैं तो 30% हमारे आते हैं ना फॉर्मेटिव असेसमेंट के, और समेटिव असेसमेंट 70% का। तो इसके अंदर हर क्लास वाइज अब डिफरेंस आ जाएगा। 9वीं क्लास में फॉर्मेटिव असेसमेंट ही 70% का होगा और 10th में 50-50, और फिर ये घटता हुआ जाके 30% रह जाएगा 12th क्लास में फॉर्मेटिव असेसमेंट है। इसके बाद में एक और चीज़ पे फोकस किया गया है और वो किया गया है क्रेडिट स्कोर। ये क्रेडिट स्कोर क्या है? क्रेडिट बैंक की जब हम बात करते हैं हर क्लास वाइज, जब हायर एजुकेशन के अंदर जब हम बात करते हैं
तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट अभी भी क्रेडिट बैंक, क्रेडिट स्कोर की बात करते हैं और इस क्रेडिट स्कोर को ना 9th क्लास तक उतार दिया गया है। ये क्रेडिट स्कोर किस प्रकार है इसे भी देखिए। क्लास 9th के अंदर क्रेडिट आपके 40 और 10th क्लास के अंदर 40, यानी कि इतने 40% आपको क्रेडिट लेना ही लेना पड़ेगा। और 11th क्लास और 12th क्लास के अंदर 44 हो गया है, यानी कि 40 से बढ़ के 44, 9th और 10th के अंदर 40 और 11th और 12th के अंदर ये 40% हो गया है। अब दोस्तों थोड़ी सी आगे बढ़ के बात कर लेते हैं कि ये 9th से 12th क्लास तक जिस प्रकार से रिपोर्ट कार्ड या ग्रेडिंग स्ट्रक्चर या क्रेडिट की बात कर लें, इनके अंदर बदलाव आया है, तो क्या असर पड़ेगा उसके ना लगभग अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट हमारे सामने हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं और वो है स्टूडेंट के ऊपर इसका डायरेक्टली असर पड़ेगा। अब होता क्या था, बच्चा फोकस करता था या तो 10th क्लास पे या 12th क्लास पे। 10th क्लास के अंदर बोर्ड एग्जाम था, 12th भी बोर्ड एग्जाम था, तो दोनों के अंदर बच्चा फोकस करता था और मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करता था। और उसे पता था समेटिव असेसमेंट जो होता है उसके ऊपर यदि आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो उसी से आपके मार्क्स आएंगे, उसी से आपका स्कोर बढ़ेगा। परंतु यदि ये रिपोर्ट लागू हो जाती है जो परख ने रिकमेंड की है, उसके आधार पे बच्चे को 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक फोकस करना पड़ेगा कंटिन्यूसली, यानी 9वीं क्लास से 12वीं तक कंटिन्यूसली उसे मेहनत करनी पड़ेगी और कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों आते हैं सेकंड पॉइंट पर, और सेकंड पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका असर पेरेंट्स पे भी बहुत बड़ा पड़ने वाला है। पेरेंट्स के ऊपर कैसे पड़ेगा? अब ज़्यादातर पेरेंट्स है ना फोकस किस पे करते थे? 12th क्लास के ऊपर। 12th क्लास में मतलब क्या था कि बहुत ही अर्ली स्टेज में 12th क्लास की तैयारी करना शुरू कर देते थे। इसी प्रकार से 10th क्लास की अर्ली स्टेज पे ही तैयारी करना शुरू करवा देते थे। जब ट्यूशन पे बच्चा जाता था तो ये मान के चलिए आप, यानी कि लगभग फरवरी या मार्च के महीने के अंदर ही 12th या 10th क्लास को बच्चों की शुरू करवा देते, जबकि एडमिशन 1 अप्रैल को होता है, तो उससे बहुत पहले ही 12th क्लास या 10th क्लास की तैयारी शुरू हो जाती थी और बहुत जल्दी उसको कवर करवाते थे। फोकस सिर्फ 10th और 12th पे होता था, पेरेंट्स कम फोकस करते थे 9th पे और 11th पे। अब कंसिस्टेंटली फोकस करना होगा चारों क्लासेस पे, तो पेरेंट्स के ऊपर भी थोड़ा सा दबाव बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, और तीसरा पॉइंट है स्कूल के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। स्कूल के ऊपर कैसे असर पड़ेगा? क्योंकि फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट के लिए उनको 9th क्लास से ही प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, पहली बात है, जो कि अब भी रखते हैं सीबीएसई के स्कूल, परंतु और ज़्यादा कंसिस्टेंटली रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा रिजल्ट जब काउंट होगा तो उन्हें जब सीबीएसई या फिर रिकमेंडेशन गवर्नमेंट की तरफ से आती है तो उन्हें रिकॉर्ड प्रस्तुत करना होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं वो दिखानी होंगी, रिकमेंड करनी होंगी और प्रॉपर उसका रिकॉर्ड करना होगा, और स्कूल को प्रॉपर उसकी तैयारी भी करवानी होगी 9th से 12th क्लास। क्योंकि अब तक हमने बहुत सारे ऐसे स्कूल भी देखे थे, प्राइवेट स्कूल की बात करता हूँ, जो कि बहुत बार ना ऐसा करते थे कि 9th क्लास या 11th क्लास को इतनी तवज्जो नहीं देते थे और मिड सेशन से ही 12th क्लास शुरू कर देते थे। तो कुछ प्राइवेट स्कूल तो ऐसे ही थे, 9th की जगह 10th का सिलेबस पढ़ाते थे, 11th की जगह 12th का सिलेबस कवर कराते थे, इस प्रकार से भी तैयारी करते थे। कई प्राइवेट स्कूल ऐसे भी थे। तो अब इन 9 से 12 तक प्रॉपर फोकस करना पड़ेगा। जो अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट थे उन पे जब बच्चा वहाँ पे पहुँच जाता था, नॉन अटेंडिंग की जो प्रथा थी, मतलब बहुत सारे स्कूल नॉन अटेंडिंग जो करवाते थे, उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। सोसाइटी जिस प्रकार से कन्वर्ट हो रही थी नॉन अटेंडिंग पे और सिर्फ फोकस था कंपटीशन एग्जाम पे, अब थोड़ा सा फोकस ये डाइवर्ट होगा और 9वीं से 12वीं तक ये कंसिस्टेंटली फोकस इसके ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट दोनों का मिला जुला के रूप होगा और सारे क्लासेज का जब रिजल्ट काउंट होगा तो सोसाइटी के ऊपर भी इसका निश्चित तौर से असर पड़ेगा। दोस्तों ये थी आज की जो न्यूज़ थी और वो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, वो थी 12th क्लास के क्लास से रिपोर्टेड। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।